हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रात के खाने के लिए कौन से हेल्दी ऑप्शंस है जो आप बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा लाल कलर का, उस बटन को आपको दबाना है और उसके बाजू में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी आप दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही रात होने का समय आ जाता है वैसे ही घर की सारी महिलाओं को एक सवाल परेशान कर देता है कि अब मैं रात के खाने के लिए क्या बनाऊं। आप में से बहुत सारी लेडीज़ जो है वो मुझसे अग्री भी करेंगी कि रोज़ रात को ये सवाल आ जाता है कि अब क्या बनाऊं मैं रात के खाने के लिए। और क्या हो जाता है, सबको कुछ ना कुछ टेस्टी चाहिए होता है रात के खाने के लिए। तो इस चक्कर में जो हमारी हेल्थ है वो दूसरे स्थान पे चली जाती है। और दूसरी ज़रूरी बात ये भी है कि रात का खाना जो हमारा होता है वो हम सब फैमिली साथ में बैठ के खाते हैं, क्योंकि लंच का टाइम होता है, बच्चे अपने अपने स्कूल में होते हैं या फिर जो बड़े लोग हैं वो ऑफिसेस में होते हैं। तो इसके कारण रात के खाने का जो समय है वो एक समय ऐसा होता है कि सब साथ में बैठ के वो खाना खाते हैं। तो इसीलिए एक प्रकार का फैमिली बॉन्डिंग का, जिसे हम कहते हैं, वो टाइम होता है। तो इसीलिए फैमिली बॉन्डिंग के साथ साथ अगर टेस्टी के साथ आपका खाना हेल्दी भी बन जाए तो फैमिली बॉन्डिंग के साथ आपकी फैमिली की जो हेल्थ है उसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन से हेल्दी ऑप्शंस है आपको रात के खाने के लिए बनाने के लिए। हमारा रात का खाना जो होता है वो ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है खाने के बाद हम थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम ज़्यादा भारी कुछ हैवी खा लेते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा भारीपन रहता है, बहुत ही ज़्यादा अनईज़ी फील होने लगता है। तो इसी के कारण ये खाना लाइट होना ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर होना भी ज़रूरी है। इसीलिए जो हम रोज़ खाते हैं रात को, रोटी है, सब्जी है, दाल चावल है या फिर दही है, सलाद है, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही अच्छी होती है। एक बैलेंस्ड मील जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पोषण मिलता है इन सारी चीज़ों को, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है हमारे भारतीय खाने में। तो इसीलिए ये चीज़ें तो वैसे भी हम बना लेते हैं और खा लेते हैं रोज़, लेकिन और ऑप्शंस आज हम देखेंगे कि कैसे ऐसे हेल्दी ऑप्शंस है और साथ ही साथ टेस्टी ऑप्शंस है जो आप बना सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन जो बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि है दाल खिचड़ी। तो अगर आपके पास रात का खाना बनाने के लिए समय नहीं है ज़्यादा तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से जो चीज़ बन जाती है वो है दाल खिचड़ी। तो दाल खिचड़ी के अंदर चावल है और दाल जो है वो हम यूज़ करते हैं, तो बहुत ही अच्छा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बन जाता है यहाँ पे। साथ ही साथ आप इसे और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हो, इसमें बहुत सारी सब्जियाँ आपको ऐड करनी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन जाता है। और उसके साथ थोड़ा सा अचार है या फिर रायता, अगर आप सलाद बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम मस्त मेन्यू आपका बन जाएगा और सबको पसंद भी आता है ज़्यादा करके। दाल खिचड़ी के जैसे ही आप कढ़ी खिचड़ी भी बना सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा पोषण से भरपूर पदार्थ बनता है और अगर टेस्टी तरीके से आप घर पे बनाते हो तो सबको पसंद भी आएगी ज़रूर और ये पोषण से भरपूर भी रहेगी। दूसरा पदार्थ हम देखने वाले हैं सोया पुलाव। तो जैसे हम रेगुलर पुलाव बनाते हैं चावल और सब्जियां डाल के, वैसे ही आप सोया का पुलाव अगर बनाते हो, उसमें आपको सोया चंक्स है या फिर सोया का चूरा जो आता है वो डालना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और साथ ही साथ इसमें आप सोया डालते हो तो प्रोटीन जो है वो इसमें भरपूर होता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनता है। इसी प्रकार पुलाव के अलग अलग रेसिपीज़ आप ट्राई कर सकते हो जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। जैसे कि पालक है तो पालक राइस या फिर पालक का पुलाव आप बना सकते हो, या फिर टमेटो राइस बना सकते हो टमेटोज़ डाल के। लेमन राइस है, मिंट राइस है, अलग अलग प्रकार के अगर आप राइस की रेसिपीज़ देखें तो बहुत सारी रेसिपीज़ भी आपको मिल जाएगी। तो वैसे थोड़ा सा जो हमारा रेगुलर फूड हम बनाते हैं
उससे ही आप थोड़ा टेस्टी है और उसी के साथ उसकी अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू आप बढ़ाते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रात के खाने के ऑप्शंस के लिए ये बन जाता है और ये हेल्दी भी रहता है। ख़ास तौर पे अगर आप देखो तो बच्चों का जो है वो बहुत ही ज़्यादा मूडी रहते हैं खाने के बारे में कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। बहुत सारी सब्जियां खाने से भी बच्चे मना कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसे राइस के अंदर डाल के अगर आप बनाते हो, यानी कि चावल के अंदर सब्जियां डाल के अलग अलग प्रकार से बनाते हो, तो उसी बहाने बच्चों के पेट में भी सारी जो सब्जियां हैं वो भी चली जाएगी। अगला पदार्थ है दलिया या फिर किनवा। तो गेहूं का दलिया जो आता है, दलिया का पुलाव भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और कीनवा जो आता है आजकल मार्केट में, उसका भी अगर आप पुलाव जैसे बनाते हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रहता है। इसके अंदर भी आप कॉर्न है या फिर मशरूम है, ऐसी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सब्जियां है या फिर ऐसी चीज़ें डाल के, पनीर आप डाल सकते हो, ऐसी चीज़ें डाल के उसे ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी बना सकते हो। तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्विक, यानी कि आसानी से बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये बन जाती है चीज़ें। और वन बोल मील जिसे हम कहते हैं, यानी कि एक ही प्लेट में आपकी बहुत सारे पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे पदार्थ हैं जो आप बना सकते हो कुकर में या फिर बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी, यानी कि अगर आपको समय नहीं है तो ऐसे अलग अलग प्रकार के पुलाव आप बना सकते हो। अब थोड़ा देखेंगे कि अगर आपको अच्छा खासा समय है कुछ बनाने के लिए तो आप कौन से हेल्दी पदार्थ बना सकते हो। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि चीला है, तो अलग अलग प्रकार का चीला आप बना सकते हो, जैसे कि बेसन का चीला है, मूंग का चीला है, रवे का चीला है। इसमें आपको बैटर में वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां ऐड करनी है। अगर आप चाहिए तो थोड़े से स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित अनाज जो होते हैं वो डाल के भी बना सकते हो। तो ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और बहुत ही पसंद आते हैं बच्चों को, बड़ों को, सभी को। कुछ अलग बन जाता है, जो रोज़ हम खाना खाते हैं उससे आप थोड़ा कुछ अलग बना पाओगे। लेकिन ये थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लेता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है, तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसके साथ आप दही है या फिर कोरिएंडर और मिंट की चटनी है वो बना सकते हो, या फिर केचप के साथ भी कभी कभार ले सकते हो। थोड़ा ज़्यादा समय अगर आपको है कुछ बनाने के लिए तो आप ज्वार की भाकरी है या फिर नाचनी की जो भाकरी आती है, रागी की रोटी आती है, ऐसे भाकरी बना सकते हो। उसके साथ फिर सब्जी है या फिर दाल है, जो आपकी रोज़ की दाल होती है वो भी आप अलग अलग प्रकार से बना सकते हो, ताकि वो थोड़ा नया कुछ वेरिएशन बन जाता है और फिर सबको थोड़ा ऐसे भी लगता है कुछ नया खा लिया और टेस्टी खा लिया। तो ऐसे भाकरी है या फिर रोटी है, रोटी के साथ सब्जी है, दही है, या फिर कभी कभार आप सब्जी की जगह पे फ़िश की करी है, यानी कि मछली की जो करी होती है वो बना सकते हो, चिकन बना सकते हो। अगर चिकन के साथ चावल खाना लोगों को ज़्यादा पसंद आता है तो वो भी आप पर्याय इस्तेमाल कर सकते हो आपके रात के खाने के लिए। उसी के साथ साथ काली दाल है या फिर राजमा है, छोले है, अलग अलग प्रकार के जो स्प्राउट्स बनते हैं वो आप रात को बना सकते हो। लेकिन अच्छे से पका के ही, स्प्राउट्स जो होते हैं कभी कभार ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो थोड़ा सा सिर्फ स्टर फ्राई करके हम ले लेते हैं। कच्चा नहीं खाना है रात को आपको, जो अंकुरित अनाज होते हैं वो, क्योंकि उसमें डाइजेशन में थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है। तो अच्छे से कुकर में पका के फिर आप अलग अलग तरीके से ये बना सकते हो। या फिर पनीर की भुर्जी है, अंडे की भुर्जी है, अंडे का ऑमलेट है, ये सारे पदार्थ भी आप रात को बना सकते हो। सब्जियों के साथ अगर आप दाल का कॉम्बिनेशन करते हो, जैसे कि दाल पालक की सब्ज़ी है, ऐसे अगर आप बनाते हो तो वही आपकी रोज़ की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और ज़्यादा हेल्दी भी बनती है। तो इस प्रकार से आप नए नए रेसिपीज़ बना सकते हो। या फिर जीरा राइस है, दाल फ्राई है, ये भी कभी कभार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फूड जैसा लगता है ये, क्योंकि पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ठंडक देता है ये। तो ऐसे पदार्थ कभी कभार आप ट्राई कर सकते हो। तो ये जो सारे पदार्थ मैंने आपको बताए वो बहुत ही अच्छी मात्रा में हमारे शरीर को प्रोटीन देते हैं। तो आपके टेस्ट के साथ साथ ये आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। इनमें से जो भी पदार्थ आपको पसंद है, आपके टाइम के हिसाब से आप वो बना सकते हो। इन सारे ऑप्शंस के साथ साथ वीकेंड है या फिर संडे है, संडे को चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी है,
ऐसे पदार्थ भी अगर आप बना के लेते हो तो वो भी हेल्दी रहेंगे। एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि जो भी आप खा रहे हो उसके बाद सोने से पहले कम से कम 2 घंटे का समय बीच में होना चाहिए, ताकि हम जो भी खाते हैं रात का खाना उसके डाइजेशन के लिए अच्छा समय मिलता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपको सही मात्रा में आपका भोजन करना है रात का। कभी कभार ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है एक आध चीज़ तो हम बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं, तो इस खाने का आनंद आपको ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन मात्रा का ध्यान रखते हुए। और पानी भी अच्छी मात्रा में आपको पीना है, ताकि जो भी हम फूड खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए मदद हो। तो ये सारे पदार्थ थे जो आप बना सकते हो आपके रात के खाने के लिए, जो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।